आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, आज राजौरी में तालीम के आगाज़ पर आपसे बातचीत होगी कि राजौरी में तालीम कैसे आई, कब आई, किन लोगों का इसमें किरदार रहा और यहाँ के मकामी राजवाड़ों का इसमें कितना रोल रहा। इस पर पूरी बातचीत होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हर बार की तरह आज भी गुजारिश करूंगा कि मेरे पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी का फेसबुक पेज है, इसे आप फॉलो ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखने के अलावा इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि एक बहस का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास नहीं है वो इन्फॉर्मेशन भी मुझ तक पहुंचेगी। और मैं गुजारिश भी करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल मुकम्मल हो। तहकीक का तो मतलब भी यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक डोमेन में डालते हैं उस पर रिसर्च हो, उस पर और भी लोग बात करें, आप भी बात करें, कमेंट्स में आप भी बताएं कि आपके इलाकों में किन किन लोगों ने तालीम के मैदान में अहम कारनामा अंजाम दिया और इससे तहकीक को मदद मिलेगी। आप सभी के कमेंट्स का मैं एहतराम करता हूँ और आने वाले वक्त में जब मैं अपनी किताब दानिशगाह का नया एडिशन जारी करूंगा तो उसमें उन तमाम सिफारिशात को शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। गुज़श्ता दिनों मैंने पुंछ के हवाले से बात की थी कि पुंछ में तालीम का आगाज़ कैसे हुआ और उस वीडियो के बाद राजौरी से भी मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि राजौरी में तालीम का आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। राजौरी पुंछ में तालीम के आगाज़ और इर्तिका पर मेरी दानिशगाह किताब पहले ही मंजर आम पर आ चुकी है। इंटरनेशनल पब्लिशर ने उसे शाया किया है और एशियन एजुकेशन अवार्ड भी उस किताब को मिला है। आप उस किताब को भी देख सकते हैं, आपके आसपास की किसी लाइब्रेरी में वो ज़रूर आपको मिलेगी। फ़िलहाल मैं राजौरी पर आता हूँ और राजौरी पर बातचीत करता हूँ। अगरचे राजौरी में मजहबी तालीम का रिवाज कई सदियों से है, चाहे वो इस्लाम हो, सनातन धर्म हो या फिर सिख मज़हब का प्रचार हो। इन मज़ाहिब ने सदियों से अपना मजहबी प्रचार करते आए हैं, लेकिन रस्मी तालीम का जो बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ राजौरी के अंदर वो पुंछ के मुकाबले में बहुत देरी से हुआ। हालांकि हैरानगी की बात यह है 191 साल तक पाल राजाओं की हुकूमत रही, 652 साल तक जराल राजाओं ने हुकूमत की, लेकिन न तो पाल राजाओं ने और न ही जराल राजाओं ने तालीम के ज़िमन में कोई अहम कारनामा अंजाम दिया। 1846 के बाद जब डोगरा राज आया तो डोगरा राज में भी महाराजा गुलाब सिंह हैं या महाराजा रणबीर सिंह हैं, उनके दौर में भी राजौरी में तालीम के मैदान में कोई ख़ास काम नहीं हुआ। लेकिन महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में राजौरी में तालीम के मैदान में अहम काम हुआ। महाराजा प्रताप सिंह का दौर जम्मू कश्मीर में 1885 से लेकर 1925 का दरमियानी दौर था और इसी दौर में राजौरी में तालीम के सिलसिले में कदम बढ़ाया गया और राजौरी के अंदर एक स्कूल खोला गया और 1905 के बाद ही राजौरी में ये स्कूल खोला गया। जो मौजूदा जो सिटी थाना है राजौरी सिटी में, उस थाने के बिल्कुल साथ में ये स्कूल खोला गया था उस ज़माने में और वहीं से क्लास वर्क शुरू किया गया था। हालांकि राजौरी सिटी के उस इलाके में आज उस स्कूल का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है, लेकिन जरालू की वो सराय, वो गेस्ट हाउस आज भी मौजूद है और अब उसमें सिटी थाना जम्मू कश्मीर पुलिस का चलता है। उसी के बिल्कुल साथ में कहीं आसपास उस स्कूल को खोला गया था जो महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में खोला गया था और वहीं पे राजौरी के लोगों ने दाखिला लिया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उससे पहले भी राजौरी के कुछ लोगों ने तालीम हासिल की थी, लेकिन वो तालीम हासिल करने के लिए या तो पंजाब का रुख करते थे, लाहौर का रुख करते थे, सियालकोट का रुख करते थे, मीरपुर में जाते थे या फिर कश्मीर में जाते थे और कश्मीर से अपनी छोटी मोटी 5वीं जमात, 6ठी जमात या 8वीं जमात का इम्तिहान पास करके वापस आ जाते थे। और राजौरी में उस दौर में प्राइमरी स्कूल भी मौजूद नहीं था और महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में प्राइमरी स्कूल खुला, फिर उसको तरक्की देकर 8वीं जमात तक मिडिल स्कूल बनाया गया, फिर उसको हाई स्कूल बनाया गया। आज राजौरी के अंदर माशाल्लाह हायर सेकेंडरी स्कूल मौजूद हैं, डिग्री कॉलेजेस मौजूद हैं, कई निजी कॉलेज भी मौजूद हैं, मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। लेकिन उस ज़माने में प्राइमरी स्कूल की भी बहुत अहमियत थी, क्योंकि प्राइमरी पढ़ाई पाने के लिए भी उनको कई 100 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था।
दानिशगाह में मैंने पूरा हवाला दिया है। उस ज़माने में एक थाना मंडी के एक शख्स थे जिनका नाम अब्दुल गनी अब्द था, और अब्दुल गनी अब्द साहब 1917 में झेलम के हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं, और उस इम्तिहान को पास करने के बाद वो वापस जब थाना मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें टीचर तैनात किया जाता है। और वो ऐसे टीचर थे कि उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को उस दौर में स्कूल के अंदर दाखिला कराया था और तालीम के मैदान में बहुत अहम कारनामा अंजाम दिया था। जब जम्मू कश्मीर में 1925 में महाराजा हरी सिंह ने कामकाज संभाला तो उस दौर में उन्होंने एक ब्रिटिश ICS ऑफिसर राजा अफजल खान को जम्मू का गवर्नर बनाया था, और उनको कई वजारत का भी कलमदान सौंपा था जिसमें तालीम भी एक वजारत थी। और इस हवाले से बहादुर राजा मोहम्मद अफजल खान राजौरी तशरीफ़ लाए थे, थाना मंडी तशरीफ़ लाए थे, और थाना मंडी में उनका एक इजलास हुआ था उस ज़माने में, जहाँ पे यही अब्दुल गनी अब्द साहब जो इस इलाके के टीचर थे और झेलम के हाई स्कूल से मैट्रिक पास करके आए थे, इन्होंने राजा मोहम्मद अफजल खान साहब के सामने एक सपासनामा पढ़ा था, और ये मंजूम सपासनामा था। और कुछ अशार जो हैं उसके एक दो अशार हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और तालीम के हवाले से हैं, वो आपको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। उनका जो शेर था वो था, मुद्दत से दीद के थे हम इंतज़ार अफजल, आते ही आपके आई बहार अफजल, सरकार की दिया से मकतब तो प्राइमरी है, लेकिन मिडल के हैं हम उम्मीदवार अफजल। ये मंजूम जो सपासनामा पढ़ा था उस ज़माने में अब्दुल गनी अब्द साहब ने, और उन्होंने अपने उस मंजूम सपासनामे में उस वक़्त में एक अरबी टीचर की भी फरमाइश की थी, मांग की थी कि थाना मंडी के अंदर एक अरबी टीचर जो है वो लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आसपास की आबादी जो है वो अरबी पढ़ना चाहती है, और उस वजह से वो जो है स्कूल की तरफ मकामी लोग भी रागिब होंगे, और उनका वो तजर्बा जो है बड़ा कामयाब तजर्बा था, और बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ के उन्होंने उस इलाके में तालीम की तरफ रागिब करने का काम किया। बाद में इस इलाके में कई असातिज़ा गुजरे हैं जिन्होंने तालीम के मैदान में बहुत अहम काम किया है, और उनके कामों को हमेशा सलाम किया जाएगा। मौजूदा वक़्त में भी बहुत सारे लोग जो हैं तालीम के मैदान में इस इलाके में काम कर रहे हैं, जिनकी काविशों को आज भी सलाम किया जाता है, आज भी सलाम करते हैं। थाना मंडी के साथ साथ मंजाकूट का एक इलाका जो है वो राजौरी में पड़ता है। बिल्कुल अलग थलग एक इलाका था उस ज़माने में भी, और आज मौजूदा दौर में भी ये बिल्कुल बॉर्डर के पास का इलाका है। और इसी इलाके में अलहाज शाह मोहम्मद खान साहब एक शख्स जो है कोटली कालाबन में, जो 1905 में पैदा हुए, और इस इलाके के वो पढ़े लिखे शख्स माने जाते थे। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि सिर्फ 5वीं जमात तक उन्होंने तालीम हासिल की थी, और वो भी तालीम जो है उन्होंने पंजाब से हासिल की थी। लेकिन अपने इलाके में वो उस वक़्त के पढ़े लिखे नौजवान माने जाते थे, और उनका जो किरदार रहा है मंजाकूट के इलाके में बहुत शानदार रहा है। उस ज़माने के अंदर उन्होंने वहाँ के बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने का एक बहुत ही अहम कारनामा अंजाम दिया। इस इलाके में ज़ैलदार मोहम्मद शरीफ खान साहब थे, शाह मोहम्मद खान साहब थे, सरदार मोहम्मद अकबर खान साहब थे। इन लोगों ने भी तालीम के मैदान में इस इलाके में बहुत अहम काम किया उस ज़माने में, और इनके किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद के दौर में भी बहुत सारे ऐसे टीचर गुजरे हैं इस इलाके में जिन्होंने तालीम के मैदान में बहुत अहम काम किया, और उनके कामों को हम सलाम करते हैं। मौजूदा दौर में भी वहाँ के टीचर जो हैं बहुत अहम काम कर रहे हैं। और जिन इलाकों के मैं नाम लेता हूँ और वहाँ के अफराद के नाम लेता हूँ जिनने उस इलाके में तालीम के मैदान में अहम कारनामा अंजाम दिया है, अगर मुझसे कोई रह जाए तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपने इलाके के उन असातिज़ा के बारे में आप लिखना जो पुराने दौर में जिन्होंने तालीम के मैदान में अहम कारनामा अंजाम दिया है। और मैं हालांकि मेरी किताब में उनका जिक्र ज़रूर होगा दानिशगाह में, लेकिन यहाँ शायद भूलने में सारे नाम मैं नहीं बोल पाता हूँ, और अगर रह जाएंगे मुझसे तो वो नाम आप ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी किताब में। दोस्तों, मंजाकूट से चलते हैं बराह रास्त बुधल। ये राजौरी का एक दूर दराज इलाका है, और इसके बॉर्डर्स जो हैं वो माहौर से मिलते हैं और रियासी से मिलते हैं। इस इलाके में
किसी टीचर ने तालीम के मैदान में शुरुआती दौर में कोई अहम कारनामा अंजाम नहीं दिया, बल्कि महाराजा की फौज में कोटली के रहने वाले एक पुलिस अफसर दिलावर खान ने इस इलाके में लोगों को तालीम की तरफ रागिब करने का काम किया। लोग इन्हें प्यार से राजा दिलावर खान के नाम से पुकारते थे। लोगों के साथ उनका जो राब्ता था बहुत मजबूत राब्ता था और लोग उन्हें पसंद भी करते थे। हालांकि डोगरा पुलिस में थे वो, और पुलिस के लोगों के साथ उतना मेल जोल जो है उस ज़माने में नहीं रहता था, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ उन्हें अच्छे रवाबित बनाए थे और इसी बिना पर वहाँ के लोगों को तालीम की तरफ रागिब करने के लिए इन्होंने उस ज़माने में पूरी एक कैंपेन चलाई थी। और उसके बाद के दौर में भी बुदल के इलाके में जो मकामी ज़ैलदार थे उन ज़ैलदारों ने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया, जिसमें चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब का भी अहम रोल रहा, जो बाद में MLA भी रहे और मिनिस्टर भी रहे। अपने दौर में कई स्कूल जो है इस इलाके में खोले थे, जिनमें कई हज़ार बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम हुए और उन्होंने तालीम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का एक अहम कारनामा अंजाम दिया। बुदल के बाद अगर हम दरहाल की बात करें तो दरहाल में भी महाराजा प्रताप सिंह के ही ज़माने में एक बेसिक स्कूल खोला गया था। इसके साथ साथ में दरहाल के पास में वाक़ा डोडाज का एक गांव है और डोडाज में भी उस ज़माने में एक बेसिक स्कूल था। और ये दो स्कूल होने की वजह से दरहाल के इलाके में उस ज़माने के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो तालीम की तरफ रागिब हुए और उन्होंने इन स्कूलों से तालीम पाई। उस ज़माने में शुपियन इलाके के एक उस्ताद मास्टर अब्दुल अहद और मास्टर मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स जो हैं इस इलाके में काफ़ी सरगर्म थे, जो टीचर थे और उन्होंने बच्चों को काफ़ी बेहतर अंदाज में तालीम दी और उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद की। इन असातिज़ा के अलावा फतेहपुर के एक उस्ताद मास्टर मोहम्मद शफ़ी साहब भी थे, जो इस इलाके में काफ़ी सरगर्म थे और उन्होंने इस इलाके में बच्चों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तालीम के नूर से मुनव्वर किया। दरहाल इलाके के मास्टर मोहम्मद इब्राहिम के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक जुनूनी किस्म के इंसान थे और एक बेहतरीन टीचर भी थे। वो अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा अपने स्कूल की तामीर और तरक्की पर लगाते थे और इसके साथ साथ छुट्टी के दिन भी स्कूल जाते थे। यानी कुल मिला के पूरे साल में जो छुट्टियां होती हैं, एतवार होती थी, उनमें भी वो स्कूल जाता था और उनके स्कूल में पूरे साल कोई भी छुट्टी नहीं होती थी, न गर्मियों की छुट्टियां न सर्दियों की छुट्टियां, और पूरे साल जो है स्कूल चलता था। एक जुनून था उनके अंदर तालीम को आम करने का, लोगों तक तालीम पहुंचाने का। और आपको ये बात मैं बताऊं कि यही वजह है कि 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार ने मास्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब को जम्मू कश्मीर का बेस्ट टीचर अवार्ड देने का ऐलान किया था। दरहाल के रहने वाले पहले बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज होने वाले ये टीचर थे और 26 जनवरी 1972 के रोज़ यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान उस वक़्त के गवर्नर LK झा के हाथों उन्होंने ये इनाम जम्मू में हासिल किया था। दरहाल के लोगों को आज भी इस टीचर पर फ़ख्र महसूस होगा। इसके बाद भी इस इलाके में काफ़ी लोगों ने तालीम के मैदान में काम किया। वहाँ के सियासी, वहाँ के समाजी लोगों ने भी इस मैदान में काफ़ी कारआमद काम किया, लेकिन बुनियादी जो लोग थे उनका नाम मैंने गिना। अगर कोई रह गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपसे एक गुजारिश फिर दरमियान में करूँगा कि मेरा पॉजिटिव वाइब्स विद ज़ाकिर भलीसी का फेसबुक पेज अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर करें और इस वीडियो को आप शेयर कर दें। और मेरा एक यूट्यूब विंडो भी है ज़ाकिर मलिक भलीसी, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। उस पर भी मैं इस तरीके की मालूमाती वीडियोज़ जो है वो अक्सर चढ़ाता रहता हूँ। देखिए, थना मंडी, बुदल, मंजाकोट, दरहाल की बात तो की, लेकिन नौशहरा की बात भी होनी चाहिए कि नौशहरा के अंदर बंटवारे से पहले मोहम्मद याकूब सरफ़ी साहब एक रहे हैं और उन्होंने तालीम के मैदान में काफ़ी अहम काम किया। हालांकि उन्होंने जो मुरवजा तालीम थी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया और दीनी तालीम पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन ओवरऑल जो एक तालीम की तरफ रागिब करने के लिए उन्होंने लोगों को तैयार किया, उनको मुतवज्जा किया और तालीम के मैदान में वो आगे बढ़ पाए। और जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद मास्टर बेली राम साहब जो है उन्होंने काफ़ी अहम काम किया और मास्टर बेली राम साहब जो हैं वो बाद में इस इलाके के
आइन साज असम्बली जम्मू कश्मीर के पहले रुकन भी चुने गए, वो MLA रहे और उन्होंने उस दौर में भी तालीम के मैदान में इस नौशहरा के इलाके में काफ़ी अहम काम किया। देखिए, जब लोगों की समझ में ये आ गया कि तालीम ही उनकी तकदीर बदल सकती है, तो उस दौर के बाद ही लोग जो हैं वो तालीम की तरफ रागिब हुए। और यही वजह है कि मौजूदा दौर में राजौरी और पुंछ ने 7 से 8 IAS ऑफिसर पैदा किए हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे KS और इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, पायलट वगैरह बहुत पैदा किए। ये सब बदलाव जो है ये तालीम की वजह से आया। और अब मौजूदा दौर की अगर आप बात करें राजौरी के अंदर, तो स्कूलों का एक जाल बिछा हुआ है। पूरे हर गांव के अंदर जो है वो एक एक दो दो स्कूल खुले हुए हैं और राजौरी सिटी के आसपास कई कॉलेज हैं। अब तो मेडिकल कॉलेज भी खुल चुका है। 2005 के बाद बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से हज़ारों की तादाद में लोग फारुगुल तहसील हुए अपनी पढ़ाई से और बहुत ही ऊंचे ऊंचे ओहदों पर काम करते हैं आज भी, और अपने इलाके का नाम, अपने मुल्क का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो हर जगह बुलंद कर रहे हैं, हर जगह ऊंचा कर रहे हैं। और बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आज राजौरी का नाम पूरे ग्लोबल लेवल पर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है। और हम सब लोगों को कभी भी उन लोगों का एहसान नहीं भूलना चाहिए, उन लोगों को हमेशा याद करना चाहिए जिन लोगों ने बुनियाद में, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में तालीम के मैदान में अहम काम किया और तालीम को इस ज़िला के अंदर लाया, जिससे आज ये हालात बने कि आज हर गांव के अंदर स्कूल हैं और राजौरी के अंदर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कायम है, जिससे कई घर तालीम के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। राजौरी पुंछ में तालीम की तारीख के हवाले से मेरी किताब दानिशगाह पहले ही मंज़िल आम पर आ चुकी है। मेरी एक और किताब राजौरी और पुंछ का तालीमी पस मंज़र बहुत जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, पूरे डिटेल के साथ में और पूरे रेफरेंसेस के साथ में। उसमें मवाद आपको पढ़ने को मिलेगा। और मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि अगर आपके आसपास कहीं लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी में दानिशगाह किताब ज़रूर मौजूद होगी। 2019 में ये किताब मेरी मुकम्मल हो गई थी और 2020 में इसको एशियन एजुकेशन अवार्ड भी मिला है, क्योंकि बुनियादी रिसर्च का काम जो है मैंने इस किताब में किया था। मेरी एक कोशिश रहती है कि जो कुछ मेरे हाथ लगता है मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। इसीलिए हम शेयर करते हैं और हम सबको शेयर करना चाहिए अपना नॉलेज, एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रिसर्च का एक मैदान जो है वो वसी हो जाए और इस मैदान के अंदर मज़ीद रिसर्च के लिए इम्कानात पैदा हो जाएं। फिर किसी दिन फिर किसी अहम टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।